जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गैस 8 बज चुका है। जो भी बच्चे लाइव आ गए हैं तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम अपना लाइव टेस्ट स्टार्ट कर सकें। क्या आपको हमारी आवाज़ साफ आ रही है? तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए। तो आज के इस लाइव सेशन में हम लोग सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 की परीक्षा के लिए 90 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, जनरल हिंदी, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो क्या मेरी आवाज़ आ रही है? क्या सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं? तो देखिए, पहली क्लास जो है आपकी दोपहर 12 बजे स्टार्ट होती है। दूसरी क्लास जो है आपकी रात के 8 बजे स्टार्ट होती है। तो दोनों ही क्लास को आपको मिस नहीं करना है। दोपहर 12 बजे और रात के 8 बजे दोनों ही क्लास को आपको ज्वाइन करना है, मिस नहीं करना है। एक भी क्लास को आपको मिस नहीं करते हैं। यदि आप एक भी क्लास को मिस करते हैं तो आपको ही घाटा होगा, ये मान के चलिए। आपको फायदा कुछ भी नहीं होगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा कुछ भी आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए 12 बजे वाली क्लास और रात के 8 बजे वाली क्लास आपको हर हाल में ही ज्वाइन करना है। और इस बार वर्दी लेनी है, कसम खा लीजिए। जितना अभी पढ़ना पड़े दिन रात एक कर देंगे और इस बार वर्दी लेके रहेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। तो 2 क्लास होती हैं आपकी, दोपहर 12 बजे और रात के 8 बजे। दोनों ही क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लाइव टेस्ट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, जो भी बच्चे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ या फिर आर्मी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो खुद से प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन पहला रहेगा कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, ठीक है। पूर्ण वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? यूपीपीसीएस 2009 का क्वेश्चन है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ऑप्शन जो बी है आपका श्रेष्ठ या कुलीन। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। एसएससी एमटीएस 2000 का क्वेश्चन है ये। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन जो डी है आपका तंबाकू, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, भ्रमण, अर्धवर्धन, श्रेष्ठिन। एसएससी एमटीएस 2000 का क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भ्रमण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? ऑप्शन सी जो है आपका शूल्ब सूत्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक की युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन जो ए है आपका ऋग्वेद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? वेदों की संख्या टोटल कितनी है? सो गाइस, वेदों की संख्या है कुल 4। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से
त्रिया वे त्रय कहलाते हैं? कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रिया वे त्रय कहलाते हैं? ऑप्शन ए जो है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जैसे जैसे किस उपनिषद से लिए गए हैं? भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जैसे किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए जो है आपका मुंडक उपनिषद। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसको कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेलुकस। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? महाभारत, श्री भगवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्री भागवत गीता। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन ए जो है आपका गोधन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? ये बताना है आपको। 18, 19, 20, 21। पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन ए जो है आपका 18 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन जो ए है आपका इंद्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिषगमय और मृत्युसो अमृता गमय कहां से लिया गया है? ये लिया गया है उपनिषद से। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्य समाज भारत में आए और सर्वप्रथम बसे पंजाब में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। सूची 1 में है वेद, सूची 2 में है यज्ञकर्ता। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे मिलान करना है? ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का मिलान अथर्ववेद, सामवेद का उद्गाता उद्गात्र, अथर्ववेद का ब्रह्मा। इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 26 से 29 क्वेश्चन। रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन है कि ताजमहल का अद्भुत नमूना है, तो यहाँ पर क्या आएगा? शिल्प कला आएगा, मूर्ति कला आएगा, चित्रकला आएगा या स्थापत्य कला आएगा? यहाँ पर आएगा स्थापत्य कला। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईश्वर की कृपा से मूक भी डॉट 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 हो सकता है। ईश्वर की कृपा से मूक भी क्या हो सकता है? वाचाल। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंदिर में डॉट 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 मिलता है प्रसाद। बताइए क्या आंसर होगा? मंदिर में क्या मिलता है? जाहिर सी बात है मंदिर में प्रसाद मिलता है मेरे भाई। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य एक डॉट 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 प्राणी है। सामाजिक, ऐतिहासिक, प्रशासनिक, व्यवहारिक। सामाजिक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राम कलम से लिखता है वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है?
करण कर्म कर्ता अपादान, राम कलम से लिखता है वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है। यहां पर देखिए करण कारक का प्रयोग किया गया है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार होगा। रूपक, उपमा, रूपक और उपमा, रूपक और मानवीकरण। ए वाला जो ऑप्शन है आपका यहां पर हो जाएगा रूपक अलंकार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे हिंदी में। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा होगा। विरोधाभास, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वही खाए बौराय नर ही पाहे बौराय में कौन सा अलंकार है। जब आप छोटे छोटे होंगे तो आपने अक्सर ये वाला जो है अलंकार अक्सर आपने पढ़ा होगा, काफी बार पढ़ा होगा, तो आपको मालूम होगा कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। ऑप्शन जो बी है आपका इसमें हो जाएगा आपका यमक अलंकार। यदि आप 8 में होंगे, कक्षा 8 में होंगे, 7 में होंगे, 6 में होंगे, यदि आपने हिंदी पढ़ी होगी तो ये वाला क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून में कौन सा अलंकार है। तो ये वाला भी आपने पढ़ा होगा, यदि आपके साथ 6 या 7 या 8 में होंगे आपने जरूर ये पढ़ा होगा। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा। श्लेष, अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। भय, शोक, हास, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा रति। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विपरीत रस का स्थायी भाव कौन सा है। जुगुस्सा, हास, उत्साह, विस्मय। विपरीत रस का स्थायी भाव पूछ रहा है इसमें। ऑप्शन ए जो है आपका जुगुस्सा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भरत मुनि ने कितने रसों की चर्चा अपने नाट्य शास्त्र में की थी। 6, 7, 8, 9। भरत मुनि ने कितने रसों की चर्चा अपने नाट्य शास्त्र में की थी। 8। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शोभित कर नवनीत लिए डॉट 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 में कौन सा रस है। शोभित कर नवनीत लिए में कौन सा रस होगा। ऑप्शन बी जो है आपका वात्सल्य रस से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। दोहा, चौपाई, शवैया, सोरठा। तो यहां पर हो जाएगा दोहा छंद। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसको छोड़ते हैं फिलहाल। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 18, 22, 24, 28। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रोला के प्रत्येक चरण में कुल 24 मात्राएं होती हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9, 2, 11 होना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। धोखे में पड़ना, निशाने पर लगना, निशाना बन जाना, रफू चक्कर होना। 9, 10, 11 होना, बताइए क्या आंसर होगा। 9, 2, 11 होना, रफू चक्कर होना। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रफू चक्कर। अगला क्वेश्चन देखिए, छठी का दूध याद आना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी, बचपन में भी सुनी होगी और अभी भी सुनते होंगे। तो छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ होगा बहुत कष्ट होना। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी कहावत आपने कई बार सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आकाश पाताल का अंतर होना, यानी कि गरीब अमीर का अंतर होना। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। मुंशी प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन सभी पेपरों में पूछा जा चुका है और कई बार पूछा जाता भी है। क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है।
बहुत इजी क्वेश्चन है, मुंडको निपज से लिया गया, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? कुषाण, शक, पार्थियन, यवन। भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? यवन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा कुंभा, राणा उदय सिंह, जय सिंह। चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण ये किसने कराया था? महाराणा कुंभा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? स्वनिर्णय पर। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई? दिल्ली विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में, चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा? भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित धुरी राष्ट्रों में से सबसे अंत में किसने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया? निम्नांकित धुरी राष्ट्रों में से सबसे अंत में किसने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया? जापान, इटली, स्पेन, जर्मनी। ऑप्शन ए जो है आपका जापान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं? बृहस्पति एवं बुध, वरुण, शुक्र, मंगल एवं शनि, शुक्र एवं बुध। बताइए क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। शुक्र एवं बुध। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है, क्या आंसर होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 23 घंटे 56 मिनट एवं 4.09 सेकेंड। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? जीवाश्मों, चट्टानों, पेड़ों, ए व वी दोनों। किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जो है आपका जीवाश्म बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी राजस्थान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बगलिहार परियोजना संबंधित है हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से। बगलिहार परियोजना ये किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घाना पक्षी विहार कहां पर स्थित है? राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। घाना पक्षी विहार ये कहां पर स्थित है? घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहू नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान। बिहू नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन सी जो है आपका असम राज्य से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? जौ, मक्का, गन्ना, गेहूं। ऑप्शन सी जो है आपका गन्ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मराठों और अफगानों के बीच हुए तृतीय पानीपत के युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन मराठों का पेशवा था? बाजीराव, नारायण राव, माधवराव। ऑप्शन ए जो है आपका बाजीराव
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 5 जून, 1 अप्रैल, 11 जुलाई। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन के द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? किस संशोधन के द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन। सी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 21A के तहत। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में संस्तुतियां दी? DS कोठारी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कस्तूरबा बालिका विद्यालय एक योजना है केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की, राजस्थान सरकार की। कस्तूरबा बालिका विद्यालय एक योजना है केंद्र सरकार की। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित था चिकित्सा, रोजगार, अन्य उत्पादन, शिक्षा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित था? ये संबंधित था शिक्षा से। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन जो बी है आपका 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नव नियुक्त गवर्नर कौन हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ऑप्शन को छोड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बताना है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के नव नियुक्त गवर्नर कौन हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक, J.J. थॉमसन, एंडरसन, रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? J.J. थॉमसन के द्वारा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी, समय, आवृत्ति, ताप। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई है। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? पवन की दिशा, पवन का वेग, दाब की प्रवणता, पवन की गति और समय। एनीमोमीटर क्या मापने के काम में आता है? पवन का वेग। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निकट दूर दृष्टि को दूर करने के लिए, निकट दूर दोष को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दिफोकस लेंस, बेलनाकार लेंस। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलता है? ट्रांसफार्मर, डायनमो, दृष्टकारी जनरेटर। ऑप्शन सी जो है आपका दृष्टकारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, फेनेसिल क्लोराइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन जो बी है आपका फेनेसिल क्लोराइड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकता का नियम ये किसने दिया था? मेंडलीफ, पावलोव ने, कोहो ने, मेंडल ने। अनुवांशिकता का नियम ये किसने दिया था? तो अनुवांशिकता का जो नियम है सो गाइस ये दिया था मेंडल ने। टी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम होता है रेनिन,
पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन। मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम होता है टाइलिन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा, पूर्णिमा, कामिनी, आर्यभट्ट। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला हरियाणा से, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन जो बी है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रामायण के रचयिता कौन है भैया, मेरे ये बताइए। तुलसीदास, दांडी, भास, वाल्मीकि। रामायण के रचनाकार कौन है, सॉरी रचयिता कौन है रामायण के, बताइए जल्दी से। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? कॉकरेल, विक्रवेट, ओटिस, फ्रैंक हिटले। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बताना ना भूलें, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो है आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।